हाँ, आज हम क्लास 12 का समाकलन चैप्टर पढ़ेंगे और इसमें पहले बेसिक से शुरू किया जाएगा और एनसीईआरटी क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। सबसे पहले इसमें ये देखते हैं कि समाकलन बेसिकली होता क्या है। तो समाकलन का चिन्ह तो ये होगा, ये साइन ऑफ इंटीग्रेशन कहलाता है। ये समाकलन का चिन्ह। और चिन्ह के आगे जो भी फंक्शन होगा, x के टर्म्स में कोई फंक्शन है अगर f(x), तो इधर क्या लिखा जाएगा dx। तो ये शो करेगा कि x के सापेक्ष समाकलन होगा, x के सापेक्ष समाकलन। तो सबसे पहले इसमें इसका बेसिक मतलब समझते हैं समाकलन का। इसका एक नाम एंटी डेरिवेटिव भी होता है, क्योंकि ये डेरिवेटिव का उल्टा है। बेसिकली डिफ्रेंशिएशन आपको बहुत अच्छे ढंग से आना चाहिए इसको सीखने के लिए। यानी बिल्कुल हम जनरल बात करें तो dy dx ऑफ कोई फंक्शन है f(x), हमने f(x) का अवकलन किया या डिफ्रेंशिएशन किया तो क्या मिलता है, f'(x), ये मिलता है। अगर हम f'(x) का समाकलन करें तो f(x) हमें मिल जाएगा। तो ये चीज़ आपको समझना जरूरी है। लेकिन आप इसी तरह से चलेंगे, इसके अपोजिट नहीं। यानी डिफ्रेंशिएशन से जो मिलेगा उसका इंटीग्रेशन फिर वही फंक्शन दे देगा, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं होगा यहाँ। तो हमें ये पता है कि अगर हमें डिफ्रेंशिएशन पता है कि जो फंक्शन का हमें इंटीग्रेशन करना है वो फंक्शन हमें ये पता है कि किसका डिफ्रेंशिएशन है, तो उसका आंसर ही वही होगा। तो हम इन जनरल बात कर सकते हैं कि डिफ्रेंशिएशन से जो फंक्शन आता है उसका इंटीग्रेशन वही पुराना फंक्शन दे देगा जिसका आपने डिफ्रेंशिएशन किया था। तो इसका एक नाम एंटी डेरिवेटिव भी होता है, समाकलन का एक नाम। समेशन से लिया गया है। वैसे बेसिकली समेशन का मतलब होता है जोड़ना। तो समाकलन में चीज़ें कलेक्ट होती हैं और एरिया भी ये शो करता है। तो इसका एक नाम एंटी डेरिवेटिव भी होता है, डेरिवेटिव का उल्टा। तो इसमें अब हमें साइन हमने क्लियर कर लिया कि ये समाकलन का साइन है। यानी जितने भी सूत्र भी हैं इसमें खास बात ये है कि समाकलन करने के लिए हमें फंक्शन को एक खास फॉर्म में बनाना होता है। फॉर्म के बाद ही हम उसका समाकलन कर सकते हैं। तो हम इसी आधार पर, डिफ्रेंशिएशन के आधार पर सूत्र ही बनाएंगे। जैसे हम बिल्कुल आसान से बात करें, dy dx ऑफ साइन x। साइन x का डिफ्रेंशिएशन आप पढ़ चुके हैं, क्या होता है, cos x। साइन x का डिफ्रेंशिएशन होता है cos x। तो इसका मतलब cos x का फिर इंटीग्रेशन क्या होना चाहिए, sin x। तो हम यहाँ से सूत्र बनाएंगे cos x dx। ये शो करता है कि x के सापेक्ष है और ये साइन ऑफ इंटीग्रेशन है, समाकलन का चिन्ह। इतने पूरे को पढ़ा जाता है कि cos x का समाकलन क्या होगा। तो cos x का समाकलन होता है sin x। तो इसको हम सीधे sin x लिख, dx हट जाता है, साइन ऑफ इंटीग्रेशन हट जाता है। और जो c जोड़ते हैं इधर, c जोड़ने का कारण बेसिकली हम आपको डेफिनेट इंटीग्रेशन में और गहराई से बताएंगे। इसका बेसिक रूल यही है कि समेशन है, तो हमें ये पता नहीं होता है कहाँ से कहाँ तक हमें cos x को ऐड करना है। बेसिकली ये एरिया शो करता है साइन सहित। तो हमें ये क्लियर नहीं होता है हम कहाँ से कहाँ तक ऐड कर रहे हैं। तो उस चीज़ को एडजस्ट करने के लिए c जोड़ा जाता है। एक चीज़ और है, अगर जो भी आंसर आया है समाकलन के बाद उसका हम डिफ्रेंशिएशन कर दें, यानी अवकलन, इसका हम अवकलन कर दें, तो फिर वही फलन आ जाएगा जिसका समाकलन आपने किया था। साइन एक्स का क्या होता है, cos x।
और सी का क्या होगा 0। तो आप आंसर भी चेक कर सकते हैं कि इस सूत्र में कन्फ्यूजन है तो उसे भी चेक कर सकते हैं। अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपको मुख्य रूप से जो फॉर्म है, फॉर्म को समझना है। उसके बाद फॉर्म और सबसे महत्वपूर्ण है इसका सब्स्टिट्यूशन मेथड, जो आपको क्लियर करना है। तो चलिए सूत्रों में आगे बढ़ते हैं। डी वाई डी एक्स और 10x, 10x का क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स। तो यहाँ से सूत्र बनेगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा 10x प्लस सी जोड़ देंगे। डी वाई डी एक्स ऑफ ई घात एक्स, ई की पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है ई की पावर एक्स। तो ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन भी क्या होगा ई की पावर एक्स। सारे फार्मूले इसी तरह बनाए जा सकते हैं। डी वाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स और बेस ई हो या बेस कुछ ना लिखा हो तो ई मानना है। यही डी वाई डी एक्स ऑफ एल एन एक्स भी होता है, एल एन एक्स का बेस ई माना जाता है। और या डी वाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स बेस ई लिखा हो ई, तो इन सब का अवकलन होता है 1/x। तो यहाँ से क्या सूत्र बनेगा समाकलन का कि 1/x dx बराबर क्या होगा log x प्लस सी, बेस ई रहेगा। इन्हें हम बाद में जनरलाइज करेंगे तो सारे सूत्र हम इसी तरह बना सकते हैं। जैसे डी वाई डी एक्स ऑफ ए घात एक्स, ए की पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता था ए घात एक्स log ए बेस ई। इसी तरह ए घात एक्स का समाकलन होगा, ये log ए अपॉन में पहुँच जाएगा वहाँ, ए घात एक्स अपॉन log ए और बेस ई प्लस सी। सारे फार्मूले आप बना सकते हैं। इनवर्स के भी इसी तरह हो जाएंगे। डी वाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स क्या होता था 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इधर क्या होगा सूत्र 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ये किसके बराबर होगा साइन इनवर्स एक्स प्लस सी के। सारे फार्मूले जिनका डिफरेंशिएशन आप जानते हैं उनके फार्मूले आप इसी तरह बना सकते हैं इन जनरल। चलिए अब इन्हें हम जनरलाइज करने की कोशिश करते हैं। तो जितने भी फॉर्मूले हम यहाँ जनरलाइज कर सकते हैं उनकी बात करेंगे। तो हम इन जनरल इस तरह बात करते हैं कि यदि एफ एक्स डी एक्स, एक हम उदाहरण ले रहे हैं, एफ एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन अगर कैपिटल एफ एक्स है, मान लीजिए ये है प्लस सी, इसको हमें जनरलाइज करना है इन जनरल। कोई भी फंक्शन यहाँ हो सकता है, मैंने ये स्मॉल एफ लिया है ये कैपिटल एफ, क्योंकि ये इंटीग्रेशन होकर बदलेगा। स्मॉल एफ एक अलग फंक्शन है, कैपिटल एफ एक्स अलग फंक्शन है, ध्यान रखें। तो अब मैं इसको जनरलाइज करता हूँ। अगर ये होता है ये एफ एक्स का इंटीग्रेशन ये है तो एफ ए एक्स प्लस बी का हम निकाल सकते हैं डायरेक्ट। यही चीज़ आपको देखनी है। अगर इसका पूछा जाएगा तो फिर यही होगा एफ एक्स की जगह क्या आ सकता है मैक्सिमम ए एक्स प्लस बी। बस एक चीज़ का ध्यान देना है कि अगर एक्स की जगह ए एक्स प्लस बी आया है तो जो ए का कोफिशिएंट है, ए का गुणांक, उससे हमें डिवाइड करना होगा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसके आधार पर हम सारे सूत्रों को जनरलाइज कर सकते हैं। बस हमें ये ध्यान देना है कि यहाँ पे हम जनरल करने के लिए सिर्फ x के स्थान पर सिर्फ ये ले सकते हैं, a और b यहाँ पे कोई भी रियल नंबर है, यानी पॉजिटिव नेगेटिव सब चलेंगे। सारी वैल्यूज होंगी माइनस अनंत और अनंत के बीच की ए एक्स प्लस बी में। चलिए कुछ उदाहरण लेते हैं। जैसे अभी आपने सीखा ई घात एक्स का समाकलन क्या पढ़ा आपने ई घात एक्स। अब इसमें अगर वैरी करेगा डायरेक्ट तो ये होगा ई घात 2x माइनस 9, इसका करना है। तो एक्स क्या आया ए एक्स प्लस बी, ए की वैल्यू 2 और बी की वैल्यू -9, इसकी हमें जरूरत नहीं है। तो ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स, फिर एक्स का जो कोफिशिएंट है यानी 2 उससे डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड पूरे में होगा। और बस यही देखना किसकी फॉर्म है। इसी तरह 1/x देखा था आपने log x का, तो 1/x की जगह क्या आ सकता है ए एक्स प्लस बी डी एक्स। तो इसका इंटीग्रेशन होगा log ए एक्स प्लस बी अपॉन ए और प्लस सी तो होगा ही। तो इस तरह हम सारे फार्मूले जनरलाइज कर सकते हैं। और आगे बढ़ते हैं। तो सारे फार्मूले को आप इस तरह जनरलाइज कर सकते हैं।
और सबसे ज़्यादा इसमें महत्वपूर्ण है प्रतिस्थापन मेथड। इस पे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन होंगे। तो ये किस तरह का होगा इसको देखते हैं। सब्स्टिट्यूशन में आपको चीज़ें इस तरह छिपी होंगी। एफ एक्स, कोई भी फंक्शन एफ एक्स है, उस पर एन पावर है, ये अपॉन में भी हो सकता है, और इधर है एफ डैश एक्स डी एक्स। कोई कांस्टेंट भी हो सकते हैं इनटू में, कांस्टेंट के ले लेते हैं। मान लीजिए इस रूप का कोई फंक्शन है, कांस्टेंट बाहर आएगा। इस रूप का फंक्शन अगर हमें आता है तो सब्स्टिट्यूशन में हमें ये पहचानना है, सवाल देख के, कि किसका डिफ्रेंशिएशन क्या है, यानी एफ एक्स कौन है और एफ डैश एक्स कौन है। तो ये आप पहचानने लगेंगे, एफ एक्स को आप पहचानने लगेंगे और एफ डैश एक्स को, तो बहुत सारी चीज़ें दूर हो जाएंगी। तो यहाँ पे ये बहुत ज़रूरी है। अगर इस रूप का हमें सवाल दिख गया कि एफ एक्स है, एफ डैश एक्स है, तो बस आगे हम कैसे बढ़ेंगे, आगे हम एफ एक्स को टी मानेंगे और फिर इसको टी में कन्वर्ट करेंगे। तो टी मानने का मतलब जो भी आप मानते हैं नया वेरिएबल, अब यहाँ टी माना है तो इधर डी एक्स की जगह क्या आएगा, डी टी, तो सब कुछ टी में कन्वर्ट होगा, वो यहीं से निकाला जाएगा। तो सबसे पहले आप इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, किसके सापेक्ष, जो मानते हैं वेरिएबल टी, तो टी के सापेक्ष, और के माना है तो के सापेक्ष, तो टी के सापेक्ष डिफरेंशिएशन होगा। तो एफ एक्स का क्या होगा, एफ डैश एक्स, एक्स का क्या होगा, डी एक्स अपॉन डी टी, और टी का टी के सापेक्ष एक। अब इधर इसको टी में कन्वर्ट करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका के एफ एक्स की जगह टी, टी की पावर एन, एफ डैश एक्स डी एक्स की वैल्यू, इतनी पूरी की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से डी टी, और टी की पावर एन का एक्स की पावर एन से हो जाएगा। तो एक्स की पावर एन का होता है टी की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस सी। अब टी की वैल्यू पुट कर देंगे इधर, ये जो टी अज्यूम किया है, तो आपका रेफरेंस। तो इस चीज़ पे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन है। एफ एक्स अपॉन में भी हो सकता है, एफ डैश एक्स भी किसी भी तरह दिया जा सकता है। जैसे बहुत छोटा सा उदाहरण लें, लॉग एक्स अपॉन एक्स डी एक्स, ये है। तो इसमें सबसे पहले आपको क्या दिख रहा है, इसका हमें इंटीग्रेशन करना है। तो चलिए इसको आगे पेज में देखते हैं। ये है, तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, बस यही आपको पहचानना है, एफ एक्स एफ डैश एक्स, ये लिख सकते हैं। और ये चीज़ आ सकती है वन अपॉन एक्स डी एक्स, इसके डिफरेंशिएशन से आएगा एक बटे एक्स लॉग एक्स की। तो यहाँ हमें किसको टी मानना है, लॉग एक्स को। क्या होता है अवकलन लॉग एक्स का, वन अपॉन एक्स, और एक्स का टी के सापेक्ष और टी का टी के सापेक्ष एक। अब इसको टी में कन्वर्ट करेंगे यहीं पे, यहाँ इसकी वैल्यू क्या है लॉग एक्स की टी, वन अपॉन एक्स डी एक्स की वैल्यू ये रहेगी, कितनी हो जाएगी डी टी, यहाँ भेज देंगे डी टी। टी का क्या होगा, टी स्क्वायर बाई टू। अब टी की वैल्यू पुट कर देंगे, टी कितना है लॉग एक्स बाई टू प्लस, यहाँ ये ध्यान देना ये टू आगे नहीं आएगा। टू आगे कब आता है, जब एक्स में स्क्वायर होता है। इसको आप जानते होंगे, अगर लॉग स्क्वायर एक्स लिखा है तो इसका मतलब है लॉग एक्स का होल स्क्वायर। इनको आप नोट कर लिया करें। और लॉग एक्स स्क्वायर है तो इसका मतलब है टू लॉग एक्स। तो इनमें क्लियर रखिए चीज़ों को, इन्हीं में कन्फ्यूजन होता है आप लोगों को, ठीक है। अब एक्स घात एन की फॉर्म भी जरा देख लेते हैं। तो एक्स घात एन का जो इंटीग्रेशन होता है, ये वैसे वहाँ से ही आया है, लेकिन एन के लिए देखा है इसको। तो इसमें आपको ये याद रखना है कि जो एन है, एक्स घात एन है, तो ये एक घात ही होना चाहिए। तो एक, अब अवकलन में क्या होता था, एक घात घटती थी, यहाँ एक घात बढ़ेगी। तो एन है तो एन प्लस वन, जो भी घात आएगी उसका भाग दे देना। जनरलाइजेशन क्या होगा इसका, एक्स की जगह पे क्या पुट करेंगे, ए एक्स प्लस बी, इसके अतिरिक्त आपको कुछ नहीं लेना। तो ये हो जाएगा ए एक्स प्लस बी की पावर एन डी एक्स। क्या होगा इसका, बस ए एक्स की जगह एक घात का आया तो चलेगा ही, एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, जो भी पावर आएगी। बस एक चीज़ का ध्यान देना है कि जो एक्स का कोफिशिएंट है उसका हमें यहाँ भाग देना है, वो क्या है, ए। इधर भी एक्स का कोफिशिएंट का डिवाइड किया, लेकिन एक है तो आप एक लिखें या ना लिखें पता नहीं चला, लेकिन इधर आपको ध्यान देना होगा। और ये आपको डायरेक्ट ही सीखना है
वैसे टी मान के आते हैं, मैं दिखा भी देता हूँ, लेकिन बड़े सवालों में आपको डायरेक्ट करना होगा। 1 नंबर में आता है तो आप पूरा करके दिखाएंगे, अदरवाइज बड़े क्वेश्चन में डायरेक्ट करेंगे। तो चलिए इसको देख लेते हैं। आई मान लिया इंटीग्रांड का, इसका हम देखते हैं ये कैसे आया है। इसका यहाँ सब्स्टिट्यूशन करेंगे हम, ए एक्स प्लस बी को सीधा पूरे को मान लेंगे टी। अब टी के रिस्पेक्ट में होगा तो ए अचर है, एक्स का होगा डी एक्स अपॉन डी टी, बी का 0, टी का टी के सापेक्ष 1, तो डी एक्स की वैल्यू होगी डी टी बटी ए, इधर रखेंगे। ये क्या माना है आपने टी, और डी एक्स की वैल्यू है डी टी बटे ए, तो 1 बटे ए बाहर निकाल लेंगे, कॉन्स्टेंट है। टी घात एन का क्या होता है, एन प्लस 1 बटी प्लस सी। अब टी की वैल्यू रख देंगे, क्या टी की वैल्यू, ए एक्स प्लस बी प्लस सी, ठीक है। तो इस तरह ही हो जाएगा। अब इसी तरह इसमें क्रम से फॉर्म आएंगी। तो अब हम सवालों में आगे बढ़ते हैं और धीरे धीरे फिर सवालों को देखते हैं। तो एनसीईआरटी का जो पहला चैप्टर है वो 7.1, उसी शुरुआत करते हैं। इंटीग्रेशन, पहला प्रॉब्लम है साइन 2x। तो ये किसकी जनरल फॉर्म है, साइन एक्स की। तो चलिए देख लेते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स क्या होता है, माइनस साइन एक्स। तो यहाँ से फॉर्मूला क्या बनेगा, साइन एक्स का समाकलन फिर क्या होना चाहिए, माइनस कॉस एक्स, ये माइनस यहाँ लगाना होगा। तो हम ये जानते हैं कि साइन एक्स डी एक्स होता है माइनस कॉस एक्स प्लस सी, और अगर एक्स का कोफिशिएंट और कुछ है, ए है, यानी साइन ए एक्स है डी एक्स, तो ये होगा माइनस कॉस ए एक्स अपॉन ए। ये देखना हो तो आप ए एक्स को टी मान लें तो इससे देख सकते हैं, बाकी आपको डायरेक्ट सीखना। तो साइन 2x का क्या होगा, माइनस कॉस 2x बाई 2 प्लस सी। दूसरा है कॉस 3x, तो कॉस x का होता है साइन x प्लस साइन x होता है, तो इसका होगा साइन 3x बाई 3 प्लस सी। थर्ड वन है ई घात 2x, ई घात एक्स प्लस बी से, तो ई घात 2x यही रहेगा और 2 से डिवाइड हो जाएगा, एक्स का कोफिशिएंट है। चौथा ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये यही है एक्स घात एन का। तो डायरेक्ट लिखना चाहें आप तो क्या होगा, ए एक्स प्लस बी की पावर एन, एक घात बढ़ेगी तो 3 हो जाएगी, 3 से डिवाइड होगा, और फिर किससे डिवाइड होगा, ए से, क्योंकि एक्स का गुणांक क्या है, ए। फिफ्थ में आते हैं, फिफ्थ क्या है कि इंटीग्रेशन साइन 2x माइनस 4 ई घात 3x। तो अगर प्लस माइनस लगा है तो जिस तरह डिफ्रेंशिएशन अलग अलग ऑपरेट हो जाता था, इसी तरह इंटीग्रेशन भी हो जाएगा। इनटू के लिए तरीके अलग रहेंगे, जैसे उधर अलग थे। तो साइन 2x का अलग, सब में dx आपको लगाना होगा, इसको आप इस तरह लिखेंगे और अक्षर को बाहर निकालेंगे तो ये हो जाएगा। अब आप ये दोनों इजीली कर सकते हैं, इसका आपने किया है साइन 2x का, cos 2x अपॉन 2, इसका भी किया है, तो फाइनल आंसर हो जाएगा cos 2x बाई 2 माइनस 4 बाई 3 ई घात 3x, ये 3 इसका डिवाइड होगा प्लस सी। हाँ, एक चीज़ और है, आप इसका फिर से डिफ्रेंशिएशन कर दें तो वही क्वेश्चन आ जाएगा जो y का मान था, ठीक है। चलिए आगे, सिक्स्थ ई घात 4 ई घात 3x प्लस 1 dx। यहाँ भी अलग अलग हो जाएगा, dx लगा के मैं डायरेक्ट लिखता हूँ 3x अपॉन 3 और 1 का होता है x। ये क्यों होगा, क्योंकि x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता था, डी बाई डी एक्स ऑफ x। क्या होता था x का डिफ्रेंशिएशन, 1। तो फिर 1 का इंटीग्रेशन क्या होना चाहिए, x प्लस सी। इसी तरह कोई भी कांस्टेंट है के का हमें इंटीग्रेशन करना है, के डी एक्स, तो के को आप बाहर निकाल लेंगे, 1 dx आएगा, 1 का क्या होता है x। इस तरह हो जाए, आप इसका फिर से डिफ्रेंशिएशन करेंगे, के आएगा, सी का 0, के एक्स का की। सेवेंथ में एक्स स्क्वायर इंटू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो इसमें एक्स स्क्वायर से गुणा कर दीजिए अंदर,
1 dx। अब अलग अलग हो जाएगा, x³ 3 और 1 का x प्लस सी। 8th देखिए ax² प्लस bx प्लस सी, ये भी प्लस में ऑपरेट हो जाएगा। तो इसको हम कांस्टेंट को बाहर निकालते जाएंगे, x² का होगा प्लस b बाहर आएगा, x का होगा प्लस c बाहर आएगा, 1 का होगा। x² का क्या होगा, x³ 3 x² 2 और इसका x प्लस सी। ठीक। 9th बहुत इजी है, 9th हो जाएगा। 10th देखिए, 10th है √x माइनस 1/√x का होल स्क्वायर। इसका हम स्क्वायर भी कर सकते हैं। जहाँ भी कहीं सॉल्व हो रहा है क्वेश्चन तो आप सॉल्व करेंगे, ये हमेशा ध्यान रखिए। डिफ्रेंशिएशन में भी था, यहाँ भी है, तो इसको सॉल्व करने में फ़ायदा है हमें। तो तोड़ दीजिए इसी के अंदर, तो x प्लस 1/x और -2ab होगा तो -2 बचेगा, ये कट जाएगा ये भी। अब अलग अलग हो जाएगा। x का क्या होता है, 1/x का क्या होता है 2, यूँ करते हो x का 1 का क्या आएगा x प्लस c। तो सॉल्व करने में आपको हमेशा ध्यान देना है और जो भी छोटी फॉर्म बनेगी वो बनानी। अब है 11th, x³ प्लस 5x² माइनस 4/x² dx। यहाँ सॉल्व हो सकता है इस तरह, अलग अलग डिवाइड कर दें तो x बचेगा, 5 बचेगा और x⁻² बचेगा। अलग अलग भाग तीनों में हो जाएगा, इसमें और 5 वाले में, 4 में। अब इंटीग्रेशन करिए तो x का क्या होगा, 5 का क्या होगा 5x, इसका x घात n से, n नेगेटिव भी हो सकता है तो ये होगा, एक जुड़ेगा इसमें तो -1 और -1 से ही डिवाइड होगा। माइनस को इधर लगा दीजिए, तो ऐसे भी लिख सकते हैं, ये आंसर हो जाएगा। 12th है आपका x³ प्लस 3x प्लस 4/√x। अलग अलग डिवाइड कर दें, √x का मतलब x घात 1/2, क्यूब में होगा तो ये आएगा, x में डिवाइड होगा तो ये आएगा और 4 में डिवाइड होगा तो ये आएगा। अब x घात n से करने हैं, घातें सॉल्व करने के बाद पहले घातें घटा लेंगे, फिर x घात n से अलग अलग कर लेंगे। अब ये आप कर सकती। 13th है आपका x³ माइनस x² प्लस x माइनस 1/x-1। यहाँ हमें संभावना दिख रही है इसकी सॉल्व होने की, तो हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम x-1 दिख रहा है तो इधर हमें दिख रहा है, इधर भी दिख रहा है, तो हम पहले वाले में कॉमन ले लें x² और दूसरे में 1 और अलग अलग भाग दे दें, यहाँ भी और यहाँ। क्या बचेगा, ये कैंसिल, ये x² प्लस 1 बचेगा। अब अलग अलग कर लेंगे इसका इंटीग्रेशन, तो x³ 3 और 1 का x और प्लस c। ठीक। अब ये 14th, ये भी इजी है, 1 - x इंटू √x dx। तो इसमें आप मल्टीप्लाई करा दीजिए पहले √x का, √x माइनस x इंटू x⁻1/2 गुणा होगा तो पावर जुड़ जाएंगी, तो ये आएगा x⁻1/2, ये हो जाएगा x⁻3/2। अब अलग अलग इंटीग्रेशन करेंगे तो x⁻1/2 प्लस 1, 1/2 प्लस 1, 3/2 प्लस 1 बटी 3/2 प्लस 1। ऐड करके ना लिख देंगे ऊपर नीचे। फिफ्टींथ है √x इंटू 3x² प्लस 2x प्लस 3। इसमें क्या होगा, गुणा कर देंगे अलग अलग हो जाएगा। 1/2 है तो 2 प्लस 1/2 कितना आएगा 5/2। ये कितना आएगा 3/2 और ये कितना आएगा 1/2। गुणा अंदर कर दिया, अलग अलग इंटीग्रेशन करना है जो आप कर लेंगे। 16th भी जी है, 2x 3 cos x और e⁻x dx। एग्जाम में आप अलग अलग दिखाएंगे तब करेंगे, डायरेक्ट नहीं, इस तरह।
फिर अलग अलग इंटीग्रेशन दिखा देंगे डायरेक्ट लिख के। ये अब सबका अलग अलग हो जाएगा, फिर मिला के लिख देंगे। 18th अगले पेज में चलते हैं। अब है आपका 18th 17 आसान है। sec x log sec x प्लस सॉरी ये नहीं दूसरा लिख लिया, sec x और sec x प्लस tan x। इसके पहले मैं दो सूत्र बताना चाहूँगा। डी वाई डी एक्स ऑफ sec x, sec x का उपलन क्या होता था, sec x tan x पढ़ा है आपने। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, sec x। इसे ध्यान रखिए, इसी तरह ध्यान रखिएगा इसे, यानी अवकलन को बहुत अच्छे ढंग से क्लियर रखिए, फिर समाकलन उसी से आप चेक करेंगे, नहीं तो कन्फ्यूजन हो जाएगा। तो इसका इंटीग्रेशन ये होगा, ये क्लियर है। इसी तरह डी वाई डी एक्स ऑफ tan x, यानी आप एक चीज़ को क्लियर रखें, अवकलन को अच्छा रखें तो समाकलन क्लियर हो जाएगा। तो इसका समाकलन क्या होगा, tan x। अगर कहीं tan स्क्वायर x का इंटीग्रेशन आता है तो डायरेक्ट ये नहीं हो पाएगा, इसको सॉल्व करना होगा। तो इसको मैं यहाँ कर देता हूँ। अगर tan है तो 1 + tan स्क्वायर होता है sec स्क्वायर, तो हम इसको लिखेंगे हमेशा sec स्क्वायर माइनस 1। तो sec स्क्वायर का क्या होगा, tan x, 1 का क्या होगा, x। तो इसका ही आ जाएगा। अब इस क्वेश्चन पे आते हैं 18th पे। अब इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको, तो अंदर मल्टीप्लाई करा दीजिए। अब अलग अलग इंटीग्रेशन कर देंगे। इसका भी जानते हैं, इसका भी जानते हैं। इसका क्या होता है tan x, इसका क्या होता है sec x। ठीक है, 90-20 देखते हैं। 19th है sec स्क्वायर x अपॉन cos स्क्वायर x dx। तो इसको ऊपर ले जाइए, इसको नीचे ले आइए। ये क्या हो गया, जो मैंने अभी बताया आपको, tan स्क्वायर x। इसको क्या लिख लेंगे, sec स्क्वायर x माइनस 1। अब आगे आप कर लेंगे tan x माइनस x। 20 2 - 3 sin x अपॉन cos स्क्वायर x dx। तो अलग अलग डिवाइड करिए, 2 अपॉन cos स्क्वायर x होगा और 3 अपॉन sin x cos x होगा। तो एक tan बना लेगा और एक क्या हो जाएगा, sec। ये भाग आप दे लेंगे अलग से, ये कोई बहुत बड़ी कैलकुलेशन नहीं है। ये है cos स्क्वायर को आप लिख लेंगे cos x × cos x, ये tan बना लेगा, ये ऊपर जाएगा। ये अब आप इन दोनों का अलग अलग इंटीग्रेशन करेंगे। इसका होता है tan x और इसका होता है sec x। √x प्लस 1/√x का प्रति अवकलज, एंटी डेरिवेटिव मतलब समाकलन करना। तो x घात 1/2 प्लस x घात माइनस 1/2 dx। अब अलग अलग होगा तो ये कितनी हो जाएगी पावर, 3/2। और इसी तरह इस पे एक ऐड होगा तो क्या हो जाएगा, 1/2। 3/2 का भाग होगा यहाँ 1/2 का, तो 2/3 x√x और 2√x कॉमन लेके और सॉल्व करके लिख सकते हैं। आखिरी प्रॉब्लम 22 dy/dx ऑफ, ये गिवन है, यदि मतलब दिया है, यदि dy/dx ऑफ f(x) क्या हो, 4x³ -3/x⁴ और f2 कितना हो, 0। तो कह रहा है f' सॉरी f(x) बताइए क्या होगा। चलिए
अभी हमने क्या सीखा कि एफ एक्स के अवकलन से जो आता है उसका समाकलन ही हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें इसका बोथ साइड का समाकलन करना है, इसका डी एक्स को हम यहाँ ले आएंगे। तो देखिए यह इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए, पहले डिफरेंशिएशन कर दें। तो चलिए यहीं से देखते हैं, डी वाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स क्या होता है, एफ डैश एक्स, ऐसे लिख लीजिए। और इसको हमने सॉल्व करके लिख दिया, बाकी जो का तो रहेगा इस तरह। अब हम बोथ साइड का करेंगे इंटीग्रेशन, लिखेंगे दोनों पक्षों का समाकलन। तो जब दोनों पक्षों का समाकलन किया जाता है तो दोनों तरफ हमें समाकलन का चिन्ह लगाना होता है। और जो भी वेरिएबल है, अगर x है तो dx लिखना होगा, t है तो dt, ये बहुत ज़रूरी है लिखना। तो हम बोथ साइड का इंटीग्रेशन कर रहे हैं, ये साइड ये है तो यहाँ समाकलन का चिन्ह होगा, और अगर इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो dx लिखेंगे। इसी तरह इधर ये दोनों पक्षों का समाकलन कहलाता है ये। अब इतने का समाकलन क्या होगा, एफ एक्स, आपने ही तो पढ़ा कि एफ एक्स का अवकलन अगर एफ डैश एक्स है तो एफ डैश एक्स का समाकलन क्या होगा, एफ एक्स। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, एफ एक्स। अब इसका इंटीग्रेशन करिए, 3 में 1 जुड़ेगा तो 4/4, और -4 में 1 जुड़ेगा तो -3/, माइनस माइनस प्लस होगा, 3 कैंसिल आउट हो गया, तो x घात 4 प्लस 1/x³, ये फाइनल वैल्यू हो जाएगी। और प्लस क्या होगा, c। अब c निकालने के लिए ही हमें दिया है f2 = 0, तो हमें x = 2 पर y 0 है, तो पहले हम x = 2 पुट कर देंगे, आंसर यही हो जाएगा, c की वैल्यू और चाहिए। चलिए अगले पेज में लिखते हैं। तो हमारा आया था f x = x घात 4 प्लस 1/x³ प्लस c। तो f2 बराबर दिया है 0, दिस मीन्स x = 2 पर y का मान, यस यू कह सकते हैं f2, ये कितना दिया 0, तो x = 2 रख दीजिए इसमें बोथ साइड। तो f2 ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 8 प्लस c, और f2 कितना दिया है, यहाँ 0 रख देंगे, c आ जाएगा -16 -1/8, ये होगा आपका 129/8। तो ये c हम कहाँ पुट कर देंगे, इक्वेशन 1 में। तो फाइनल एफ एक्स हो जाएगा ठीक। चलिए 7.2 में चलते हैं। NCERT अब ज़्यादातर में डिफरेंशिएशन और सब्स्टिट्यूशन होगा, तो बस ये सब जरा ध्यान देना। कहाँ यानी इस फॉर्म पे सवाल आएंगे, कोई भी फंक्शन होगा उस पर कोई भी घात होगी, कोई भी रियल नंबर, यानी यहाँ पे क्या है रियल, यानी सब कुछ भिन्नात्मक ऋणात्मक, और इन 2 में होगा कोई फंक्शन dx के साथ, इस तरह के होंगे। तो हमें किसको t मानना होता है, एफ एक्स। यही हमें पहचानना होता है एफ एक्स एफ डैश एक्स कहाँ है, कहीं भी मिल सकते हैं। पहला क्वेश्चन है 2x/1 + x। अगर अचर नहीं भी आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, जैसे 2x ना होता x पर होता तब भी हम x² को ही मानते, अचर से हमें कोई समस्या नहीं होती। तो यहाँ तो हमें सीधा दिख रहा है 2x किसका अवकलन है, x² का। अगर प्लस में कोई अचर है और उसके अवकलन से कोई फर्क नहीं पड़ रहा तो अचर भी आप मान लिया करें साथ में, यानी x² को मानेंगे तो भी आ जाएगा, इससे भी आ जाएगा, तो log 1 + t से हो जाएगा। लेकिन अगर प्लस में कोई अचर है तो आप हमेशा उसे भी ले लीजिए साथ में, यानी ज़्यादा से ज़्यादा को t मानने से अगर एफ डैश एक्स आ रहा है तो आप कोशिश करेंगे कि बहुत ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ को हम t मान सकें, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें उसके साथ आपको लेना है,
एफ एक्स के साथ, ताकि एफ डेस एक्स की जगह एफ डेस एक्स हमें मिल रहा होगा जहाँ तक, वहाँ तक हम चीज़ें बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ हम टी एज्यूम करेंगे किसकी, टी के सापेक्ष यह अवकलन होगा डी एक्स अपॉन डी टी का एक, तो एक्स डी 2x डी एक्स की वैल्यू क्या होगी डी टी, तो क्या हो जाएगा डी टी बटे टी, एक बटे टी का क्या होगा लॉग टी। ठीक है। सेकेंड है लॉग एक्स का होल स्क्वायर अपॉन एक्स डी एक्स। तो अब हमें ये दिख जाना चाहिए कि एक बटे एक्स का अवकलन किसका अवकलन होता है, तो ये होता है लॉग एक्स का। तो यहाँ स्क्वायर को मानने की समस्या हो सकती है, इसलिए लॉग एक्स स्क्वायर को मानेंगे। लॉग एक्स का एक बटे एक्स और एक्स का डी एक्स अपॉन डी टी, तो ये हो जाएगा आपका टी स्क्वायर और इसकी जगह पूरे की जगह डी टी, तो इसका क्या होगा टी क्यू बाई 3। थर्ड इसको हम लिख सकते हैं ये 1 प्लस लॉग एक्स टी, इसका क्या होगा लॉग टी। फोर्थ ये किसके डिफरेंशियल से आएगा कॉस एक्स का, ये हो जाएगा आपका साइन टी और इसकी जगह हो जाएगा माइनस डी टी। साइन टी का होता है माइनस कॉस टी, तो ये प्लस हो जाएगा। अब टी की वैल्यू रख दीजिए, फाइनल आंसर हो जाएगा कॉस एक्स प्लस सी।
चलिए अगला क्वेश्चन है 5th 7.2 का। तो ये आपका साइन ए एक्स प्लस बी कॉस ए एक्स प्लस बी, इसको दो प्रकार से कर सकते हैं, साइन 2x से भी और टी मान के भी, दोनों से देख लें। पहले हम 2 से गुणा भाग कर रहे हैं क्योंकि ये पूरा a है, ये a है। 2 साइन ए कॉस से क्या होता है, साइन 2 है, 2 की कमी थी, ये होगा। अब ये पूरा x है घात का है, तो साइन x का क्या होता है, माइनस कॉस एक्स, कॉस 2ax प्लस 2b, और डिवाइड किससे होगा, 2 से। x का कोएफिशिएंट क्या है, 2a, इनफैक्ट 2a से डिवाइड होगा प्लस से। और दूसरा जो सेकंड मेथड है वो है टी मान के, साइन ए एक्स प्लस बी को टी मान लें तो दूसरी फॉर्म आएगी इसमें, इसका अवकलन होगा कॉस री एक्स प्लस बी का होगा और बी का 0 होगा, टी का टी के सापेक्ष 1। अब यहाँ से हमें कॉस ए एक्स की वैल्यू यहाँ रखनी है, तो टी डी टी बाई ए, तो टी का क्या होगा, टी स्क्वायर बाई 2। अब टी की वैल्यू रख देंगे, सॉरी साइन है साइन ए एक्स प्लस बी का स्क्वायर अपॉन 2a प्लस कॉस 2 से इसको चेंज कर दें तो यहाँ से यहाँ भी जा सकते हैं, इक्वल दिखा सकते हैं हम, इसकी योजना ही है। अगला है 6th में है अंडर रूट ए एक्स प्लस बी, तो ये तो सीधे फॉर्मूला ही है। वैसे अगर एक नंबर में आता है तो आप ए एक्स प्लस बी को टी मानेंगे और ए डी एक्स बाई डी टी, बी का 0, टी का टी के सापेक्ष 1, तो हो जाएगा रूट टी डी टी बाई ए, और रूट टी का क्या होगा, टी का 3/2 बटे 3/2, तो 2/3a टी रूट टी, या सीधे टी की वैल्यू रख दो ए एक्स प्लस बी, यहाँ क्या हो जाएगा 3/2। और एक डायरेक्ट कर सकते हैं जनरल फॉर्म से, इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, ये सेकंड कर लें, तो एक्स घात एन से इसका होगा n+1, तो 3/2 बटे 3/2 और x से गुणांक का भाग होगा 2/3a ए एक्स प्लस बी की पावर 3/2 हो जाएगा। 7th अंडर रूट एक्स प्लस 2 इंटू एक्स डी एक्स, यहाँ हमें कुछ नहीं दिखाई दे रहा है किसके अवकलन से क्या है, तो इधर आपको ये फंक्शन टिपिकल लग रहा है, तो इसी को टी मान लीजिए पूरे को, जो कठिन लग रहा है। यहाँ से इसका स्क्वायर कर दें तो ये टी स्क्वायर हो जाएगा। अब टी के सापेक्ष अवकलन होगा, तो डी एक्स अपॉन डी टी, 2 का 0, इसका 2t। अब टी में कन्वर्ट करिए, इसे वैल्यू रखेंगे सारी इधर। ये क्या माना है हमने, टी, एक्स की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ से एक्स टी स्क्वायर माइनस 2, और डी एक्स ये क्या आएगा 2t dt, गुणा करेंगे 2 बाहर आएगा और टी स्क्वायर हो जाएगा, टी स्क्वायर गुणा करिए। अब अलग अलग इंटीग्रेशन करिए, 2 का गुणा कर दीजिए। अब टी की वैल्यू रख देंगे यहाँ पे, टी बराबर कितना है, रूट एक्स प्लस 2। 8th देखिए अंडर रूट 1 प्लस, इसको पहले लिख लेंगे 2x स्क्वायर इंटू एक्स डी एक्स, तो ये किसके अवकलन से आ सकता है, एक्स स्क्वायर के। एक्स स्क्वायर डिफरेंशिएशन क्या होता है, एक्स आता है 2 होगा, 2 से हम कोई दिक्कत नहीं, तो इतने पूरे को टी मानेंगे यहाँ, क्योंकि पूरे से हमें एक्स मिल रहा है और साथ में जो अचर मिल रहे हैं उनसे हमें कोई समस्या नहीं, तो इसका अवकलन करेंगे, सॉरी तो 2 जो कहते हैं एक्स स्क्वायर का होगा 2x डी एक्स अपॉन डी टी, और टी का टी के सापेक्ष 1,
तो एक्स डी एक्स की वैल्यू डी टी बाई 4 हो जाएगी। अब सभी वैल्यू पुट करिए यहाँ, तो रूट टी एक्स डी एक्स की वैल्यू जगह हो जाएगा डी टी बाई 4, डी टी बाई 4। अब 4 1/4 आगे टी घात 1/2 डी टी घात एन से आप कर सकते हैं और वैल्यू रख देंगे टी की। फिर नाइन्थ में है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 और 4x प्लस 2। तो यहाँ पे ये एफ डैश एक्स होना चाहिए और इसका ओपन करेंगे तो 2x प्लस 2, और इधर आ रहा 4x प्लस 1 और इधर है 2x प्लस 1। तो आप क्या करेंगे, 2 कॉमन ले लीजिए इधर, तो 2 बाहर आ जाएगा। थोड़ा सा घुमा दिया था कि आपको दिखाई न दे, अब आपको साफ साफ दिख जाएगा। ये क्या है, एफ डैश एक्स। तो ये क्या है, एफ एक्स। भाई इसका डिफरेंशिएशन करिए, ये आ रहा है। इसका मतलब किसको टी मानेंगे यहाँ, इसको। अब ऑपरेशन करेंगे 2x डी एक्स बाई डी टी, एक्स का 1 और डी एक्स बाई डी टी तो कॉमन ले लिया। तो वैल्यू रखिए, इतने पूरे की जगह क्या हो जाएगा, ये डी टी और ये क्या है, 2t। 2 पहले से था, ये रहा। तो इसका क्या होगा, 4/3 टी रूट टी, टी की वैल्यू रख देंगे। अब एक चीज़ और ध्यान दीजिए कि डी वाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स हम करते हैं तो एक्स घात 1/2 से होता है, अवकलन की बात कर रहे हैं। तो ये पूरा हल करने में आता है ये। इसी तरह हमें कुछ प्रैक्टिस और रखनी है इन जनरल, इसको फॉर्मूले की तरह या याद रख लें तो और बढ़िया है। डी वाई डी एक्स ऑफ रूट एफ एक्स है, पहले तो इसका रूट एक्स के हिसाब से ही होगा, तो ये आएगा। और इन टू में किसका होगा, एफ एक्स का, जो भी है ये। डी वाई डी एक्स ऑफ रूट 10x, तो 1/2 रूट 10x और ऊपर आएगा सेक स्क्वायर एक्स। टेंथ है आपको 1/x माइनस रूट एक्स डी एक्स। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, x को, पहले वाले को, ये इस x को, तो क्या हो जाएगा, डी एक्स अपॉन रूट एक्स माइनस रूट एक्स कॉमन लीजिए, रूट एक्स माइनस 1 डी एक्स। अब डी एक्स अपॉन रूट एक्स आ सकता है जब हम रूट एक्स को टी माने और साथ में 1 में ही हम, कोई दिक्कत नहीं। तो इतने को हम क्या मानेंगे, टी। अब डिफ्रेंशिएट करेंगे, ये डी टी हो जाएगा, तो 2 डी टी हो जाएगी वैल्यू इसकी, 2 डी टी बटे टी, तो 2 लॉग टी। अब टी की वैल्यू रख लेंगे, इलेवेंथ। एक्स अपॉन एक्स प्लस 4, अलग अलग डिवाइड कर सकते हैं, टी भी मान सकते हैं। तो अलग अलग डिवाइड कर दें या टी मान लें, दोनों एक ही हैं, तो अलग अलग डिवाइड कर देते हैं। लेकिन उसके पहले हमें यहाँ 4 जोड़ना घटाना होगा, अगर ये नहीं करना है तो टी मान लें, तो टी से करते हैं उसको। चलिए स्क्वायर कर लीजिए, अब डिफ्रेंशिएट करिए। अब वैल्यू यहाँ रखिए, एक्स की वैल्यू टी स्क्वायर माइनस 4, डी एक्स की वैल्यू 2t डी टी और इसकी वैल्यू रूट इतने की टी, कैंसिल हो जाएगा, 2 बाहर, इतना बचा। तो इसका इंटीग्रेशन होगा
ट्वेल्थ, ये आपका x³ -1 और इंटू x⁻5 dx। चलिए इधर आपका सब कुछ छुपा है, थोड़ा सा इसको खोल के लिखते हैं। x⁻3 इंटू x² इंटू dx। अब देखिए इधर x² को t मानने से, x को t मानने से सारा काम तो बन जाएगा। देखिए 3x² dx, इसे t³ भी मान सकते हैं। चलिए अभी इसी करते हैं। 3x² dx बराबर dt। अब इसको चेंज करेंगे, अब इसको रखिए यहाँ पे। x³ को हमने t माना है, t-1 की पावर, सॉरी x³ -1 को मानिए ताकि इससे बाद में दिक्कत ना हो। तो चलिए इधर कर देता हूँ, ये है, इसका भी यही होगा डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या होगी अब, इधर वैल्यू पुट कर रहा हूँ कि t⁻1/3 इतने का मान, x³ का मान t+1 और x² dx का मान dt/3। अब गुणा कर दीजिए 4/3 और t⁻1/3। अब अलग अलग करेंगे, 7/3 बटे 7/3, 4/3 बटे 4/3, 3 से 3 कट जाएगा, थर्टीन थे x² dx बटे 2 + 3x³ का होल क्यूब। ये कब आएगा, x को t मानने से। तो ये पूरा आप इसको मान लीजिए 0.9x² dx/dt। यहाँ रखिए वैल्यू dt/9, यहाँ रखती है वैल्यू dt/9 और इधर आएगा आपका t²।13 तक देखते हैं और अगले वाले उसमें आगे वाले देखे जाएंगे और इन्हीं क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करेंगे पहले। नेक्स्ट लेक्चर में आपके क्वेश्चन खत्म कर दिए जाएंगे।